चलिए, तो आप लोगों ने उतना लिख लिया था, ठीक है। मैंने आपके सामने लिख दिया है। देखिए, सबसे पहले हम लोग फार्मल चार्ज लिखने से पहले, जब भी हम फार्मल चार्ज लिखेंगे उसको लिखने से पहले हमें इतना बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि किस पर कितना चार्ज होता है, किस पर कितना माइनस का चार्ज होता है, किस पर कितना प्लस का चार्ज होता है, किसकी क्या बैलेंसी होती है। चलिए पहले हम बात करते हैं सम कॉमन मोनो एटॉमिक आयन। सम कॉमन मोनो एटॉमिक आयन, और सबसे पहले हम देखेंगे पॉजिटिव चार्ज जिनमें +1 चार्ज होता है, जिनमें +1 चार्ज होता है। +1 चार्ज को सबसे पहले देखते हैं। हाइड्रोजन में क्या होता है? हाइड्रोजन में +1 होता है, ठीक है। H+1, Li+1, Na+1, K+1, इन सभी पर क्या होता है? +1। अच्छा, याद रखना है इस वाला जैसे क्यूप्रस है, अभी क्यूप्रिक आएगा तो उस पर अलग चार्ज होगा। अगर अस आता है तो उसमें कम होता है, और इक आता है तो उसमें ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर से क्यूप्रस है तो +1 है, अभी क्यूप्रिक आएगा तो +2 आ जाएगा, ठीक है। अब मर्क्यूरस है जैसे Hg+, सिल्वर है जैसे वो क्या हो जाएगा? Ag+। तो ये होते हैं जिन पर प्लस चार्ज होता है, +1 चार्ज होता है। यानी कि क्या है? +1 चार्ज के एटम्स हैं जिन पर क्या होता है? +1 चार्ज होता है। कटायनिक मोनो हैं, ठीक है, जिन पर मोनो एटॉमिक हैं, ये जो जिन पर एक कटायन पाया जाता है, सिर्फ एक चार्ज होता है, ये आपके लिख दिए गए हैं। अब +2 चार्ज वाले आ जाते हैं जिन पर +2 चार्ज होता है, और हो सकते हैं, लेकिन जो आपके यहाँ पर ज़्यादा यूजेज हैं मैंने अपने सोच समझ से उतने लिख दिए हैं यहाँ पर। अब देखो, यहाँ पर क्यूप्रिक था, क्यूप्रस में +1 चार्ज था, यहाँ पर कितना हो जाएगा? +2। इक में हमेशा ज़्यादा होता है, जैसे ये आयरन आएगा, आयरन में इसे फेरस कहते हैं, Fe++ होगा, और फेरिक में Fe++ हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाता है इसे बेरिलियम। बेरियम हमारा किस ग्रुप का एलिमेंट है? इसे कहते हैं बेरियम। एक होता है बेरिलियम, एक क्या होता है? एक होता है बेरिलियम, और एक होता है हमारे पास बेरियम। तो Ba हमारा जो हो जाएगा ++। कैल्शियम, ये भी सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट हमारे पास आता है पीरियोडिक टेबल में, Ca++। मैग्नीशियम भी सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है इस ब्लॉक का, Mg++। कोबाल्ट Co++। निकिल Ni++। आयरन, अच्छा आयरन को हम लोग क्या बोल देते हैं? फेरस, या यहाँ पर होगा फेरस फॉर्म में। क्या होगा यहाँ पर? कैसा है? देखो यहाँ पर 3 में कहीं फेरिक होगा, ये देखो फेरिक, तो यहाँ पर किस फॉर्म में हो जाएगा? फेरस फॉर्म में। तो ये हो जाएगा Fe++। और मैग्नीज, जो मैग्नीज है ये हो जाएगा Mn++। मैग्नीशियम है, और मैग्नीशियम में हमारे पास क्या हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पर मर्क्यूरिक था ना, मर्क्यूरिक, तो मर्क्यूरिक में क्या आ जाता है? Hg पर ++। और यहाँ पर मैग्नीशियम है, यहाँ पर हो जाएगा Mg++, ठीक है। यहाँ पर क्या है? ये हाथ लग गया था तो मिटर गया यहाँ पर, ये मैग्नीज है, ठीक है। तो मैग्नीज का सिंबल क्या होता है? Mn। मैग्नीज का सिंबल क्या होता है? Mn++, ठीक है। क्या हो जाएगा? Mn++। और जिंक का सिंबल क्या होता है? Zn++। लेड का क्या होता है? Pb++, ठीक है। तो +2 चार्ज वाले हो गए। अब जिन पर +3 चार्ज होता है, +3 चार्ज, उनको देख लेते हैं। ये देखो एल्युमिनियम, इसका सिंबल क्या होता है? Al++। ये देखो आयरन आ गया यहाँ पर, अब Fe++, ये इक फॉर्म में है, फेरिक फॉर्म में है, और यहाँ पर कैसे था? फेरस फॉर्म में, ठीक है, याद रखना। क्रोमियम Cr++, और फिर आता है आपका बिस्मथ Bi++ होता है, ठीक है। फिर आता है हम लोग जिन पर 4 चार्ज होता है, यानी +4 चार्ज, जिन पर प्लस का 4 चार्ज होता है, 4 चार्ज होता है, 4 नंबर चार्ज। तो लेड, यहाँ पर पास क्या हो गया? यहाँ पर क्या था? लेड पर 2 चार्ज था, और यहाँ पर लेड क्या हो जाएगा हमारा?
Pb यहाँ पर 4 चार्ज हो जाएगा, 2 बैलेंसिस हो करेगा शायद। प्लम्बिक जो हमारा होगा, प्लम्बिक में हमें किसने रखा गया है, जो भी हमारे पास प्लम्बिक वाले हैं, जैसे हमारे पास आता है 3 चार्ज, 4 चार्ज में है Pb। अच्छा, जो हमारे पास लेड को ही बोलते हैं प्लम्बिक, ठीक है, लेड को ही क्या बोल देते हैं, प्लम्बिक बोल देते हैं यहाँ पर। तो जो हमारे पास लेड है, लेड ये किस फॉर्म में है, प्लम्बस फॉर्म में है, इसको प्लम्बस कहेंगे। ये दोनों एक ही हैं, इन दोनों को हम एक ही यहाँ पर लगेंगे, इसको हम रख पढ़ते हैं यहाँ पर। तो ये जो हमारे पास लेड है, LEAD, लेड, इसी को हम कहते हैं प्लम्बिक, और ये है प्लम्बस, OUS, अस फॉर्म में है, इसके 2 प्लस चार्ज होते हैं, और जो इक फॉर्म में है प्लम्बिक, इसमें हो जाएगा 4 प्लस में, यानी Pb 4 प्लस चार्ज हो जाएगा इस पर, ठीक है। और यहाँ पर जो प्लेटिनम है, प्लेटिनम पर हो जाएगा कितना, Pt 4 प्लस हो जाएगा। तो 2 बातें याद रखना कि जो हमारे पास +1 में देखना, यहाँ पर +2 जो हमारे पास चार्ज थे उसमें आयरन कहाँ पर था, आयरन ये फेरस फॉर्म में था, तो Fe+ हो गया। यहाँ पर इक फॉर्म में है, फेरिक फॉर्म में, ये 2 बैलेंसिस शो करता है, यहाँ पर +3 आ गया। अब ये लेड था Pb, ठीक है, प्लम्बस, ये +2 चार्ज में, यहाँ पर प्लम्बिक लेड, ये 4 प्लस हो गया, और प्लेटिनम 4, ये हमारे पास प्लस चार्ज वाले हो गए हैं, आपको दिख रहा होगा। अब आते हैं, ये कटायन के थे, ठीक है, मोनोएटॉमिक आयन। अच्छा, आप मोनोएटॉमिक सोच रहे हैं कि यहाँ पर +2 आया, +3 आया, तो मोनोएटॉमिक क्यों कहा गया, भैया एटम तो एक ही है ना, हम एटम की बात कर रहे हैं, जो मोनोएटॉमिक एटम होते हैं उन पर कितना चार्ज होता है, ठीक है। अब बात करेंगे सम कॉमन मोनोएटॉमिक आयन, किसके, एनायन के। चलिए, अब हमारे पास जैसे आते हैं एनायन में, जैसे ये नॉन मेटल्स होते हैं, ये मेटल्स हैं। अब फ्लोरीन पर कितना चार्ज होता है, इसका सिंबल होता है F-, और फ्लोराइड, और क्लोराइड Cl-, ब्रोमाइड Br-, आयोडाइड I-, और हाइड्राइड H-। आप लोग बहुत गुस्से में होंगे इस समय पर, आप कह रहे होंगे कि यहाँ पर हाइड्राइड में हाइड्रोजन को H- कर दिया है आपने, और यहाँ पर हाइड्रोजन को +1 चार्ज कर दिया है, तो सिंबल सेम ही। यस, हाइड्रोजन हमारा मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरह बिहेव कर सकता है +1 चार्ज -1 चार्ज में, बट ये होता नॉन मेटल ही है, जिसको फर्स्ट ग्रुप में रखा गया है ना, इसको फर्स्ट ग्रुप में रखा गया है। आपको याद है, हाली ना करे रब से फरियाद, हाली ना करे रब से फरियाद, इसको फर्स्ट ए ग्रुप में रखा गया है। सबकी +1 बैलेंसी होती है, तो आपको भी पता थी, सब पर कितनी बैलेंसी होती है, +1 होता है। लेकिन ये सभी मेटल्स हैं, ये नॉन मेटल्स हैं, इसकी 2 बैलेंसी शोक होती है, एक +1 की, एक -1 की। तो +1 की कब से होती है, -1 की कब से होती है, जब अब हाइड्रोजन की रिएक्शन किसी मेटल के साथ कराई जाती है, मेटल के साथ, तो मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करते हैं। मेटल का तो नेचर है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का, और नॉन मेटल का नेचर है इलेक्ट्रॉनों को खींचने का। तो मेटल्स तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा ही होती है, तो वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेता है, और खींच लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो क्या हो जाएगा, उस पर एक माइनस का चार्ज आ जाएगा। अगर किसी नॉन मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे, नॉन मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो नॉन मेटल अधिकतर नॉन मेटल की रिएक्शन जो होती हैं, हाइड्रोजन से अगर कहीं मालूम हो भी गई, तो क्या होता है, वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेगा, और खींच लेगा तो उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, उस पर निगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन पर +1 चार्ज आएगा। ठीक है, अगर आप कहोगे एग्जाम्पल करके दिखाइए, तो बिल्कुल दिखा सकते हैं एग्जाम्पल। अब जैसे मान लो वाटर है, वाटर, अब मान लो हमारे पास हो गया NaH, ये ब्रेक करेगा तो Na+ और H- में ब्रेक करेगा। अगर मान लीजिए हमारी रिएक्शन किसके साथ हो गई है, H2O के साथ हो गई है, OHH, एक इलेक्ट्रॉनों के बीच में शेयरिंग हुई है। ठीक है, अब शेयरिंग हुए इलेक्ट्रॉनों क्या करेगा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा होती है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा, तो इस पर पार्सली -2 चार्ज आ जाएगा, इन पर पार्सली +1 चार्ज आ जाएगा। तो इन पर +1 चार्ज क्यों आया, हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज क्यों आया, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ऑक्सीजन की, वो मोर देन होती है हाइड्रोजन से।
तो आपको समझ में आ गया होगा कि हाइड्रोजन पर +1 चार्ज और -1 चार्ज कब आएगा। +1 चार्ज और -1 चार्ज हाँ कब आएगा, जब हाइड्रोजन की रिएक्शन मेटल के साथ होगी तो हाइड्रोजन पर -1 चार्ज, जब नॉन मेटल के साथ होगी तो +1 चार्ज। चलिए अब हम लोग देखते हैं ये कौन से थे जिन पर +1 चार्ज आता है, यानी जिन पर -1 चार्ज आता है, -1 चार्ज होता है जिनके पास, और ये -2 वाले हैं, ये -2 चार्ज है इनके जिनके पास होता है, और ये -3 चार्ज वाले हैं, -3 चार्ज वाले हैं ये। अब देखो सल्फाइड S-3 S-2, ऑक्साइड O-2। अगर कोई कह दे फास्फाइड ये आ जाता है आपका P-3, नाइट्राइट N-3, तो ये नेगेटिव चार्ज वाले हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग सब कॉमन पॉली एटॉमिक आयन। पॉली मीन्स मोर देन, मोर अधिक, एटॉमिक एक से अधिक एटम जिनमें लगे हों उनमें हम देखते हैं। तो जनरली पॉली एटॉमिक जो हमारे पास होते हैं वो एनायन ही होते हैं। एक हमारे पास जान पहचान का था कटायन जिसको कहते हैं NH4 अमोनियम, यही एक था जो जल्दी हमने लिख दिया कटायन में यहाँ पर। बाकी हमारे पास ये एनायन के हैं एग्जाम्पल। अब एनायन के हैं, देखो क्या करते हैं हम लोग, जो हमारे पास हाइड्रोक्साइड होता है ये होता है OH-1, ठीक है, पॉलीएटॉमिक है ये, एक से अधिक है। और जो बाइकार्बोनेट है HCO3-, नाइट्रेट है NO3-, एसीटेट है। अच्छा एसीटेट, तो एसीटेट का फार्मूला आप लोग क्या लगाएंगे, अगर यहाँ पर हम लोग देखें एसीटेट, तो एसीटेट का फार्मूला क्या लगा देंगे आप लोग, ठीक है, एसिटिक एसिड नाम सुना है CH3COOH। तो देखो जैसे CH3COOH आप सुना है, यहाँ पर लिख लेते हैं CH3COOH एसिटिक एसिड, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाओ, यहाँ पर एक माइनस लगाओ, एसीटेट। ठीक, तो क्या हो जाएगा एसीटेट में, क्या हो जाएगा CH3COO-, CH3COO-, एसीटेट आयन। अच्छा कार्बोनेट में क्या करोगे, डबल माइनस होते हैं, ये वो होते हैं जिन पर -1 चार्ज होता है। ये कौन होते हैं, जिन पर -1 चार्ज होता है, जिन पर -1 चार्ज होता है, 1 निगेटिव होता है। ये वो हैं जिन पर -2 निगेटिव होता है, जिन पर -3 निगेटिव होता है वो ये हैं। तो दिखाते हैं इनको हम, CO3-2 ये कार्बोनेट हो गया, सल्फाइट SO3, SO3-2, और फास्फेट PO4, सल्फेट SO4-2। याद रखना सल्फाइट है तो SO3 हो गया, सल्फेट है तो SO4 हो गया, बाकी चार्ज सेम रहेगा 2 ठीक है माइनस का। और क्रोमेट क्या होता है, Cr, पोटेशियम से डाइक्रोमेट नहीं होता है, तो जैसे आप डाइक्रोमेट कह देते हो वैसे ही आप क्या कह सकते हो, इसे क्रोमेट भी कह सकते हो। तो CrO4-2, और बाइक्रोमेट कह देंगे तो हो जाएगा Cr2O4-2, सेम वही रहेगा, बाइक्रोमेट कह देंगे। ठीक है, लेकिन बाइक्रोमेट का फार्मूला तो बाइक्रोमेट है ना, तो गलत हो जाएगा, बाइक्रोमेट तो Cr2O7 हो जाएगा -2। ठीक है, अब आते हैं फास्फेट में। फास्फेट का जो होता है PO4-3 होता है, और फास्फाइट में PO3-3 होता है। यहाँ पर दो बातें याद रखना है, सल्फेट और सल्फाइट वाला केस याद रखना है, और फास्फेट और फास्फाइट वाला केस याद रखना है। ठीक है, फास्फाइट में PO3 होगा, फास्फेट में PO4 होगा, चार्ज -3 ही होगा। और यहाँ पर देखो सल्फाइट में SO3 और सल्फेट में SO4, चार्ज 2 ही होगा, बस 8 आ गया तो 4, 8 आ गया तो 3। यहाँ पर देखो 8 आ गया तो 3, यहाँ पर 8 आ गया तो 4, लेकिन चार्ज -3 ही रहेगा। अच्छा BO3 बोरेट BO3 -3 हो जाएगा। ठीक है,
बोरेट क्या होता है, BO3 -3 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है फास्फाइड, फास्फाइड और नाइट्राइड, फास्फाइड और नाइट्राइड। तो हमारे पास आ जाएगा ये P फास्फाइड यानी P-3 और नाइट्राइड N-3, N-3 नाइट्राइड आ गया। तो 3 माइनस वाले हम लोगों ने यहाँ पर रख दिए, ठीक है। जबकि ये पॉलीएटॉमिक में तो आएंगे नहीं, ये दो, ये तो पॉलीएटॉमिक में आएंगे नहीं, क्योंकि इनको तो हमने दोनों यहाँ भी पढ़ लिया है, ठीक है। तो इनको हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके सामने ये लिखे हुए हैं कि आयंस, ठीक है, ये आयंस लिखे हुए हैं यहाँ पर, सम कॉमन मोनोएटॉमिक आयंस वहाँ पर भी हैं, ये कटायनिक हैं, ये एनायनिक हैं। किन पर कितना चार्ज होता है ये आपको लर्न रखना चाहिए। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। राइट द फार्मूला ऑफ कॉमन, राइट द फार्मूला ऑफ कंपाउंड। चलिए अब इसको रफ नहीं करेंगे, अभी रफ इसलिए नहीं करेंगे कि हमें कुछ हेल्प मिल जाएगी आपसे। अब जैसे हमारे पास है राइट द फार्मूला ऑफ कंपाउंड, चलिए तो पहले समझने का प्रयास कीजिए। इसको आप एक शॉर्ट स्किन ले लीजिए, पहले शॉर्ट स्किन ले लीजिए, तो फिर इसको आधा नीचे रब कर दें। ले लिया, टेक द शॉर्ट स्किन, ओके। हाँ रुके हैं, जल्दी हरी। अब मोबाइल लोकल वाला लिए हैं आप लोग, स्क्रीन शॉट नहीं ले पा रहे हैं, हो गया, ओके। चलो इतना ही मिटा दिया पहले। अब देखो, जब भी हम फॉर्मल चार्ज बनाएंगे, ठीक है, जब भी हम फॉर्मल चार्ज बनाएंगे तो ये हमारे पास क्या है, ये हम कह सकते हैं हमारे पास लेफ्ट हैंड है और इधर राइट हैंड। अब हम कह देंगे कौन सा टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं, राइट द फार्मूला ऑफ कंपाउंड, राइट द फार्मूला ऑफ कंपाउंड, राइट द फार्मूला ऑफ कंपाउंड्स। चलिए राइट द फार्मूला ऑफ कंपाउंड। अब हम लोग क्या देखेंगे राइट द फार्मूला ऑफ कंपाउंड में कि हमारे पास ये कौन सा साइड है, लेफ्ट साइड, और ये कौन सा साइड है, राइट साइड। तो आप लोग बहुत गुस्से में होंगे कि सर ये कैसे कह सकते हो, ये तो हमारा राइट साइड लग रहा है ऐसे करके। ये देखो राइट साइड, ये लेफ्ट साइड, आपने कैसे कह दिया लेफ्ट साइड, तो आप कैसे देख रहे हैं आपके लिए। अच्छा जानते हो, हमारा जिसे हम ऐसे खड़े हुए हैं, तो हमारा जो राइट, आपका लेफ्ट, आपका जो लेफ्ट वो हमारा राइट, और आपका जो राइट वो हमारा लेफ्ट। तो अगर हम इसको ऐसे मुड़ जाएं, ये देखो अब ये राइट हो गया और ये लेफ्ट हो गया, ठीक है। तो आपके लिए, आप ऐसे ही तो बैठे हैं, तो ये आपका राइट और ये आपका लेफ्ट, ऐसे हो जाएंगे। हाँ ऐसे हो जाएंगे, तो फिर उल्टा हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट, और ये हमारा कैसा हो जाएगा, लेफ्ट, और ये वाला राइट, ठीक है। तो यहाँ पर जो लिखा है वो आपके अकॉर्डिंग अपोजिट होगा। आप जैसे देखोगे, जैसे बैठे हो उसके अकॉर्डिंग ये क्या होगा, अपोजिट होगा। जब भी आप कॉपी पढ़ते हो, अच्छा पीरियोडिक टेबल जब पढ़ते हो तो आप देखते हो पीरियोडिक टेबल में कि राइट से लेफ्ट कि लेफ्ट से राइट होता है। पीरियोडिक टेबल अपने सामने रखो और देखो, लेफ्ट टू राइट जाने पर तो ये साइड क्या हो जाएगा, लेफ्ट, ये साइड राइट, ठीक है। चलिए आपके लिए ऐसे, ठीक है, और ऐसे हो जाएगा तो ये राइट हो जाएगा। चलिए अब हमारे पास जो यहाँ पर लिखा होगा, जो भी चार्ज यहाँ पर इस साइड हम जो लेते हैं वो मेटल लेते हैं जिन पर चार्ज प्लस का होता है, कटायन, ठीक है। इस साइड हम मेटल लेंगे जनरली, इस साइड हम मेटल लेंगे, और इस साइड हम जो एनायनिक होता है, इधर हम पॉजिटिव चार्ज वाले एलिमेंट लेंगे, इधर हम निगेटिव चार्ज के एलिमेंट लेंगे, जो नॉन मेटल टाइप के हमारे पास होंगे, ठीक है, उनको लेंगे। तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम लोग इसका फार्मूला चार्ज बनाएंगे। चलिए तो इसको रब कर दें। अब देखो हम लोग बनाते हैं फार्मल चार्ज। स्टार्ट करते हैं हम लोग फार्मल चार्ज में कि जैसे हमारे पास मान लीजिए कि आ गया, हाँ हम लोग बनाने जा रहे हैं जैसे कैसे बनाएंगे
एल्युमिनियम सल्फेट, अगर कोई कह दे कि एल्युमिनियम सल्फेट, तो Al2SO4 का होल थ्राइज होता है एल्युमिनियम सल्फेट। कैसे फॉर्मेशन इसका हम करेंगे? देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, हमने कहा था कि राइट साइड जो होगा, हम लोगों ने क्या कहा था, इधर इस साइड जो लेफ्ट साइड होगा, यहाँ पर हम पॉजिटिव चार्ज वाले एलिमेंट को लिखेंगे, और इधर लेफ्ट जो राइट साइड होगा, यहाँ पर निगेटिव चार्ज वाले एलिमेंट को लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए, जहाँ पर एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम पर कितना चार्ज होता है, पीछे देखो, +3 चार्ज होता है, +3 चार्ज होता है। और मैंने यहाँ पर सल्फेट ले लिया SO4, इस पर -2 चार्ज होता है। तो अब इनकी जो बैलेंसिंग है, ठीक है, उनको हम प्लस माइनस ना देखकर यहाँ पर हम 3 बैलेंसिंग है, यहाँ पर इसकी 2 बैलेंसिंग है, रख दिया। ठीक है, जो बैलेंसिंग है एक दूसरे के क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे कर दीजिए, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो क्या कंपाउंड बन गया हमारा, Al2 हो गया। और अच्छा हाँ, एक और चीज़ जान लीजिए, जब भी हमारे पास पॉलीएटॉमिक आयंस आए, पॉलीएटॉमिक कंपाउंड हो, तो उनको हम ब्रैकेट में कर देते हैं। ठीक है, और जितने उनकी बैलेंसी होती है बगल में लिख देते हैं, तो इसको हम ब्रैकेट में कर देते हैं, SO4 हो गया। ठीक है, कितना हुआ, 3, देखो बन गया एल्युमिनियम सल्फेट। अब जैसे कैल्शियम सल्फेट हम बात करने जा रहे हैं, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 होता है। ठीक है, कैसे लिख पाएंगे ये, जिससे हमारे पास कैल्शियम है, ठीक है, कैल्शियम पर +2 चार्ज होता है, और सल्फेट पर क्या होता है, अभी आपने देखा -2 चार्ज होता है। ठीक है, तो आप ये कभी गलती मत कर देना कि इसको इसके साथ, इसके साथ और बना दो CA2SO4 का होल ट्वाइस, गलत, ऐसे नहीं करना है। हम लोग लेते हैं क्या, मैक्सिमम बैलेंसिंग में लेते हैं, और क्या लेते हैं, एक क्या होना चाहिए, एक रेशियो में होना चाहिए, मिनिमम रेशियो, जितना ज़्यादा रेशियो हो सकता है एक बैलेंसिंग रेशियो में होना चाहिए। तो अगर सेम हमारे पास आ जाते हैं इस कंडीशन में, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 मिनिमम बैलेंस में लेते हैं, 2 से 2 कट जाएगा, और क्या बन जाएगा, CaSO4। अगर सेम तरह की बैलेंसिंग होगी, अगर इक्वल बैलेंसिंग है हमारे पास, तो हम लोग क्या कहते हैं, मिनिमम बैलेंसिंग में लेते हैं, एक मिनिमम रेशियो में लेते हैं। ठीक है, एक फिक्स रेशियो में लेते हैं, मिनिमम रेशियो कह सकते हैं। तो 2 से 2 कट गया, ये बन गया। ठीक है, अब जैसे हमारे पास आ जाए सेकेंड, देखो, तो आप गलती मत करना कि ऐसे कर दो, अगर इक्वल आ जाए तो काट कर देंगे, एक रेशियो आ जाएगा मिनिमम। जैसे हमारे पास कैल्शियम है और यहाँ पर Cl ले लिया। ठीक है, अब कैल्शियम पर +2 चार्ज होता है, Cl पर -1 होता है। देखो यहाँ पर भी लिखा है, देखो Cl पर -2 होता है, -1 होता है, यहाँ पर 1 लिख दिया। ठीक है, साइन नहीं लिखेंगे, केवल बैलेंसिंग। तो क्या बन जाएगा, Ca एक है और 2Cl हो गए, तो CaCl2। अब ये तो नहीं कोई कह रहा है कि CaCl का होल ट्वाइस कर दो, नहीं, पॉलीएटॉमिक के लिए सिर्फ था, जिसमें मोर देन 2 एटम है, 1 एटम है, यहाँ पर तो एक ही Cl है, तो हम लोग ब्रैकेट में नहीं करेंगे, CaCl2। ठीक है, अब ढेर सारे एग्जाम्पल कर लेते हैं, रब कर दें इसको, चलो देखो और सारे एग्जाम्पल करो। जैसे हमारे पास आ गया सोडियम, हमारे पास आ गया सोडियम। ठीक है, सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na। चलिए देखते हैं, सोडियम लिया था हम लोगों ने ना, सोडियम Na, और यहाँ पर ऑक्सीजन O। सोडियम पर कितना चार्ज होता है, 1 होता है, ऑक्सीजन पर 2 चार्ज होता है। ये देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, Na2O बन गया सोडियम ऑक्साइड। और ढेर सारे एग्जाम्पल ले लो कोई, जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम्स, और यहाँ पर फास्फेट ले लिया, मैग्नीशियम पर 2 चार्ज, फास्फेट पर कितना होता है, 3 चार्ज, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हो जाएगा Mg3PO4 का होल ट्वाइस। ढेर सारे एग्जाम्पल कर सकते हैं आप। जैसे हमारे पास Ca है, OH, Ca पर 2 चार्ज होता है प्लस का, OH में -1 होता है, ये देखो क्या बन जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। और जो पॉलीएटॉमिक हमारे पास कंपाउंड होते हैं, उनको हम ब्रैकेट में लिखते हैं। और कुछ करना चाहते हैं, एक और दे दे, बहुत अच्छी बात, जुनून आपका अच्छा लग रहा है, एक अच्छा सा कोई ढूंढ कर दें कि आप लोग कर ना पाए, और आप लोग कर ना पाए।
चलो ठीक है, मुझे पता आप लोग कर ले जाओगे, मेरे पास एग्जाम्पल ही अच्छा नहीं कोई। Ca और यहाँ पर हम ले लें Ca, यहाँ पर Br ले लिया, तो कैल्शियम पर कितना चार्ज होता है 2, Br पर 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा CaBr2 कैल्शियम ब्रोमाइड। ठीक है, तो आप इसके एग्जाम्पल ढेर सारे अपने बुक से कीजिए और ढेर सारे एग्जाम्पल कीजिए, और आपको ढेर सारे एग्जाम्पल करना भी चाहिए। इसको रब कर दें।